प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम की पहली रैली श्रीनगर में होगी। उसके बाद प्रधानमंत्री जम्मू जाएंगे, वहां भी जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने 62 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे हैं। बाकी 28 सीटों पर स्वतंत्र उम्मीदवारों का समर्थन किया है। जिन सीटों पर बीजेपी जोर लगाकर लड़ रही है उनमें 43 सीटें जम्मू रीजन की हैं। कश्मीर रीजन में सिर्फ 19 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि एक देश एक चुनाव की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक देश एक चुनाव की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है और कैबिनेट में प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई है और इससे संबंधित प्रस्ताव को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। कैबिनेट के फैसले का इंडिया गठबंधन के दल विरोध कर रहे हैं, जबकि एनडीए ने सहमति जताई है। रामनाथ कोविंद कमेटी ने ड्राफ्ट जो प्रावधान उसमें किए थे उसके मुताबिक चुनाव को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव है, दूसरी कैटेगरी में पंचायत और नगर निगमों के चुनाव को शामिल किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाएंगे और उसके 100 दिन के भीतर पंचायत और निगमों के चुनाव कराने होंगे। 62 दलों से राय मांगी गई। जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है, फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। अब इस पे जो कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं उनको पूरे देश भर में डिस्कशन किया जाएगा वेरियस फोरम्स में। वेदर इट इज आप सबका भी स्वागत है, आप सब भी इसके डिस्कशन में हिस्सेदार बने। वहीं बीजेपी और एनडीए के दल इसको लेकर उत्साहित हैं और विपक्ष ये कह रहा है कि ये संभव नहीं है। हम तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में। ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। ये खड़गे वही हैं जो देश को कहा था कि अगर 20 सीट और आ जाती तो मोदी सहित सबको जेल भेज देता। ये देश के विकास के लिए जरूरी है 1 नेशन 1 इलेक्शन। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है, क्योंकि 2-3 महीने सारे फोर्स वहां लग जाते हैं। ये देश के प्रगति के लिए जरूरी। मोदी हम नहीं चाहते, बीजेपी नहीं चाहती, आरएसएस नहीं चाहती कि रीजनल मुद्दा कभी बने चुनाव में। जनता के पास भी जाकर हम बताएंगे कि आपका नुकसान होने वाला है। अगर कोई सरकार 5 साल के लिए बन जाएगी, क्या काम करेगी भाई? वो प्रदेश का मुद्दा कभी मुद्दा ही नहीं बनेगा। अब इतना बड़ा स्टैच्यू गिर गया छत्रपति शिवाजी का। अपन सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर एक चुनाव होगा तो मोदी बोलेंगे मैं ही सबसे बड़ा हूं, बस मुझे देखो। माननीय पूर्व राष्ट्रपति की अनुशंसा पर जो रिपोर्ट आई थी उसको एक्सेप्ट किया है। 1 नेशन 1 इलेक्शन देश के हित में है, वोटर्स के हित में है। खर्चा कम होगा, वोटर्स को सहूलियत होगी। अब आप देखिए, अभी चुनाव हो रहा है कश्मीर में और हरियाणा में। 2 महीने में चुनाव होगा महाराष्ट्र में, झारखंड में। फरवरी में दिल्ली का चुनाव है, फिर आगे बिहार का चुनाव है, फिर बाकी चुनाव होगा, फिर यूपी का चुनाव होगा। इससे काम सफर करता है।